कहते हैं? फास्टिंग, उपवास, और दूसरा रोजे और लेंट डेज। इसका क्या मीनिंग है? 40 दिन के उपवास। बहुत सारे लोग हैं, आपको बहुत सारी बातें और बहुत सारी टीचिंग मिलेगी कि ये दिन हमें मनाने चाहिए कि या नहीं मनाने चाहिए। बाइबल में ऐसा कुछ भी कहीं नहीं है कि हमें इन्हीं दिनों में मनाने चाहिए या कब मनाने चाहिए, लेकिन बाइबल में ऐसा जरूर है कि ये हमें करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि उपवास नहीं रखना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उपवास रखना चाहिए, लेकिन आपको क्या मानना है? जो आपको, आपसे परमेश्वर बात करता है, आपकी बाइबल जो आपको बताती है। हर एक की बाइबल हर एक को अपना रेवलेशन देती है ना। आपको आप परमेश्वर जब बात करेगा तो आपके साथ बात करेगा। हालेलुया। इसलिए जब भी आप कभी किसी को सुनो, जब भी आप किसी की कुछ भी आपको कोई कुछ कहे, नेगेटिव कहे या पॉजिटिव कहे, लेकिन आपको क्या परमेश्वर का वचन कहता है वो आपने मानना है। हालेलुया, हालेलुया। उपवास कब शुरू होते हैं? ऐश वेडनेसडे से। तो ऐश वेडनेसडे का भी कहीं बाइबल में ऐसा जिक्र नहीं है कि ऐश वेडनेसडे, जैसे यीशु मसीह ने कहा है कि मुंडी थर्सडे वाले दिन, कि जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम भी ऐसा ही किया करो, जैसे मैंने तुम्हारे पैर धोए तुमने भी एक दूसरे के पैर धोने हैं ना। तो परमेश्वर ने वहां रिवाज बताया कि तुमने करना है। यीशु मसीह ने जब फसह का पर्व मनाया तो यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मेरी रोटी खानी है। जब तुम मेरी रोटी खाते हो और मेरा लहू पीते हो तो तुम क्या करते हो? मेरा प्रचार करते हो। तो ये यीशु मसीह ने कहा है कि तुमने करना है, लेकिन ऐश वेडनेसडे का ऐसा कुछ भी नहीं कहा। क्या होता है उसमें कि जो महायाजक होता है, जो प्रीस्ट है, जो पास्टर जी हैं, जो फादर हैं, वो क्या करते हैं उस दिन? हैरी हमारे बीच में भी क्या करते हैं उस दिन? ऐश वेडनेसडे वाले दिन राख का बुधवार राख कहाँ पे लगाते हैं? माथों पे लगाते हैं। तो हर एक पर्सन के माथों पे वो क्या करते हैं? राख लगाते हैं। राख क्या दर्शाती है? राख क्या दर्शाती है? पश्चाताप को दर्शाती है। और क्या दर्शाती है? कि इंसान जो उत्पत्ति में लिखा है कि मनुष्य मिट्टी है और मिट्टी में ही चला जाएगा। तो ये याद दिलाती है कि मनुष्य मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो वो रात का बुधवार होता है। उस दिन पहला क्या होता है? उपवास होता है। और ईस्टर से पहले कितने उपवास होते हैं? ईस्टर के पहले दिन से कितने उपवास होते हैं? 40। और उसमें संडे नहीं इन्वॉल्व होता, जो भी कैलकुलेशन हुई है। और उसमें कौन सा? एतवार नहीं उसमें काउंट होता। और उसके अलावा वो 40 दिन बनते हैं और 40 दिन उसके हिसाब से फास्टिंग डेज शुरू होती है। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको पता होना चाहिए कि ऐश वेडनेसडे क्या होता है, लेकिन ऐश वेडनेसडे जरूरी नहीं है कि हम भी बड़ी, जैसे लोग मनाते हैं हम भी बड़ी धूमधाम से मनाएं। लेकिन याद रखना है कि उस दिन क्या होता है? फास्टिंग का शुरुआत होती है। हालेलुया। आज संडे कौन सा संडे है? पहला संडे है फास्टिंग डेज का, जो है बुधवार के बाद जो है हमारा पहला संडे है। और जब पहला संडे आएगा उसके बाद दूसरा संडे, तीसरा संडे, और उस ईस्टर से पहले वाला संडे कौन सा संडे आएगा? पाम संडे, जिस संडे को हम सब सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे लोग, मैं बार बार यही कहूंगी, क्रिसमस नहीं मनाना, हमें पाम संडे नहीं मनाना, हमें ईस्टर नहीं मनाना, लेकिन हम किस लिए मनाते हैं? अगर हम ये ना मनाएं तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि पाम संडे भी कोई चीज है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलेगा पाम संडे भी कोई चीज है, पाम संडे भी कोई डे था। उस दिन जब हम उसको सेलिब्रेट करते हैं तो क्या होता है? हमें पता चलता उस दिन क्या हुआ था। हालेलुया। सो उपवास के दिन जब चल रहे हैं तो उपवासी डेज में क्या हमें उपवास रखना चाहिए? हमें रखना चाहिए, हमें रखना चाहिए। हालेलुया। क्यों रखना चाहिए? बाइबल बताती है कि मरकुस रसूल की अंजील उसका दूसरा अध्याय 20 आयत निकालिए। यीशु ने 18 आयत से पढ़ लीजिए। यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे। अत उन्होंने आकर उससे यह कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते?
यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं? अत जब तक दूल्हा उनके साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते, परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परंतु यीशु मसीह को क्वेश्चन किया गया। यीशु मसीह को बहुत लोग क्वेश्चन करते थे। फरीसी आए और यूहन्ना के चेले भी आए और यीशु मसीह से क्या पूछने लगे कि सब उपवास रखते हैं, यूहन्ना के चेले भी रखते हैं, फरीसी भी उपवास रखते हैं, तेरे चेले उपवास क्यों नहीं रखते? यीशु मसीह ने क्या कहा? उत्तर दिया, जब तक दूल्हा बरातियों के साथ है तब तक वे उपवास कैसे रख सकेंगे? तो यीशु मसीह ने कहा, परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा और उस समय वे उपवास रखेंगे। मीनिंग क्या है? यीशु मसीह ने मना किया उपवास रखने के लिए? नहीं। मतलब रखना है उपवास, ये नहीं है कब रखना, लेकिन उपवास रखना है। उपवास का मीनिंग क्या है? क्या भूख हड़ताल है? बहुत सारे लोग समझते हैं भूख हड़ताल है। जैसे हम सरकार को, गवर्नमेंट सरकार को अक्सर क्या करते हैं, हम धरने लगाते हैं। हम भी बहुत बार स्ट्राइक करते हैं गवर्नमेंट से अपनी डिमांड्स मनवाने के लिए। स्ट्राइक कर दो तो क्या करते हैं कि सरकार मान जाए, आज भूख हड़ताल कर दो, काले बैचेस लगा लो, है ना। लेकिन ये ऐसी सरकार है, इसको ऐसे नहीं बनाया जाता। परमेश्वर की सरकार जो है उसको ऐसे नहीं बना सकते कि भूख हड़ताल कर दो। हमारा मतलब फास्ट रखने का मतलब भूख हड़ताल नहीं है। हमारा क्या मतलब है? परमेश्वर के करीब जाना है। अगर आपने फास्ट रखा और आप परमेश्वर के करीब नहीं गए तो आपका फास्ट जो क्या है, व्यर्थ है। आप मत रखिए उससे अच्छा वैसे ही जैसे आप डेली चल रहे हो चलते रहिए। लेकिन अगर आपने उपवास रखा है तो आपको परमेश्वर के साथ क्या करना है? नजदीकी रिश्ता बनाना है। हालेलुया। अगर 2-2.5 घंटे आप डेली प्रार्थना कर रहे हो तो आपको उस दिन 3 घंटे 4 घंटे प्रार्थना करनी है। अगर आप 2.5 घंटे नहीं प्रार्थना कर पा रहे और आपको उस दिन 2.5 घंटे तो कम से कम प्रार्थना करनी है। हालेलुया। वो उपवास जिसमें आपका रिश्ता ही ना परमेश्वर के साथ जुड़ा। और खाना छोड़ने से क्या हो जाएगा? खाना छोड़ने से कुछ होगा? खाना हमें परमेश्वर के करीब नहीं ले जाता। ना खाना खाना ना खाना छोड़ना, बल्कि परमेश्वर के साथ हजूरी में जाना हमें परमेश्वर के पास लेके चलता है। हालेलुया। अगर हम पढ़े मत्ती 6 उसकी 16वीं मत्ती में जाएंगे हम, यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा तुम्हें कैसा प्रार्थना का जीवन तुम्हारा कैसा होना चाहिए, दान तुम्हें कैसे देना है। वहाँ यीशु मसीह ने 6वें अध्याय में बड़ी गहरी बातें यीशु मसीह ने अपने लोगों को बताई। वहाँ पे क्या लिखा 6:16 में? जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके। हालेलुया। जब तुम उपवास करे, मतलब कि जब तू उपवास करे का मतलब कि तुझे उपवास करना है। हालेलुया। उपवास करना है। बहुत सारी टीचिंग मैं बार बार बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको मिलेंगे, मीडिया पे भी मिलेंगे, लोग मिलेंगे कि फास्ट के ये ऐसे चलते जा रहे हैं, फास्ट रखते हैं, उपवास रखते हैं। कोई बात नहीं, ऐसे भी चलता है जीवन, ऐसे भी हमें जीना है, ऐसे भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें अपने कमरे में जाके प्रार्थना करनी चाहिए, हमें ज्यादा शोर नहीं मचा के करना चाहिए। लेकिन वचन क्या कहता है कि तुम्हें क्या करना है? उपवास रखना है। यीशु मसीह ने खुद कहा जब तू उपवास करे, जब तू उपवास रखे। हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58 अध्याय क्या कहता है? यशायाह उसकी 58। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं मुझे इस हफ्तों में, तो इसलिए आज आपके लिए यही वचन है कि आपको पता चले। 5 आयत से पढ़ेंगे। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। हालेलुया। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो कौन सा उपवास है? मनुष्य मन को दीन करे, अपने आप को क्या करे? दीन करे। मतलब उपवास का दूसरा काम क्या है?
दीन होना। उपवास में क्या करना हमने? दीन होना है। हालेलुया। और क्या तुम इस प्रकार करते हो? उपवास की जगह हम अगर उपवास को दूसरा नाम दें तो क्या होगा? दीनता। मतलब अपने आप को नम्र करना है, अपने आप को दीन करना है। हालेलुया। उपवास का मतलब ये नहीं है हमने रोटी छोड़ देनी है। उपवास का मतलब क्या है? हमें दीन होना है। मैं ये भी नहीं कहती कि खाना खाते रहना ठूसते रहना। मैं बताऊंगी कितनी तरह के फास्ट है। हालेलुया। जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास कहते हो? यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या ये नहीं अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना? पिछले दिनों में हमने एक स्टडी करी थी। कौन सी? दासों के ऊपर स्टडी करी थी कि दासों को कितने साल बाद आजाद करना है? 7वें साल। 7वें साल तुम्हें उसको क्या करना है? आजाद करना है। अगर तुम नहीं आजाद करोगे तो क्या हो जाएगा? परमेश्वर का श्राप आएगा। अगर उसकी इच्छा है, अगर वो नहीं आजाद होना चाहता तो उसको तू रख सकता है, लेकिन रखने का भी एक कारण, कैसे रखना है? उसे भेड़ बकरियां उसके कान में छेद करके। उसके कान के छेद का मतलब क्या है? कि वो तेरा गुलाम है। लड़के जो कानों में छेद करते हैं उसका भी मतलब है कि हम किसी के गुलाम हैं। हम भी छेद करना परमेश्वर ने बताया वहां पे पुराने नियम में। कानों में छेद किनके होते थे? दासों के। जो दास नहीं जाते थे, मतलब कि वो किसी ना किसी का दास है, किसी ना किसी का गुलाम है। परमेश्वर ने क्या कहा कि जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को क्या कर देना? टुकड़े टुकड़े कर देना। अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छिपाना। अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छिपाना का मीनिंग क्या? अगर तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अगर बपतिस्मा ले लिया, तो ये नहीं कहना आज संडे है, मैं कहीं बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ। मतलब जाति भाइयों से अपने आप को नहीं छुपाना। मतलब कहना कि हाँ मैं प्रभु में आ गया हूँ, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, यीशु मसीह मेरा पिता है, आज संडे, आज मैं चर्च जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग आपसे नफरत करेंगे, कोई बात नहीं। यीशु मसीह को भी कोई उन्होंने फूलों के हार नहीं पहनाए थे। यीशु मसीह को कोड़े मारे, कांटों का ताज डाला। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अगर हरे पेड़ के साथ ऐसा किया तो सूखे पेड़ के साथ वो क्या कुछ ना करेंगे। हालेलुया। अपने जाति भाइयों से अपने आप को तब क्या होगा? तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र ही चंगा हो जाएगा। हालेलुया। अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे फिरते हो को अपने घर लेना और किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना। हालेलुया। ये परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने किसको बताया? यशायाह नबी को कहा कि ऐसा उपवास तुम्हारा होना चाहिए। राख पे बैठना, टाट ओढ़ना, यही तुम्हारा उपवास नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके साथ तुम्हारा क्या होना चाहिए? अपने आप को जाति भाइयों से नहीं छिपाना और अपने आप को क्या करना है? दीन करना है, नम्र करना है और विधवाओं की सुधि लेनी है, अनाथों की सुधि लेनी है, भूखों को रोटी खिलानी है। हालेलुया। और मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना है। किसी को नंगा देखकर उसको क्या करना है? वस्त्र पहनाना है। हालेलुया। ये है उपवास। क्या है उपवास? क्या है उपवास? भूख हड़ताल नहीं है। उपवास का दूसरा नाम क्या है? मन को दीन करना और नम्र करना, पश्चाताप करना। हालेलुया। क्या मतलब है पश्चाताप करना? हालेलुया। राख का मीनिंग क्या है? अपने आप को दीन करना, नम्र करना। मैं राख हूं, मैं मिट्टी हूं, आज से मैं मिट्टी हूं, आज से मेरा कोई वजूद नहीं है, जो कुछ भी है यीशु मसीह है मेरे लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कितने दिनों का उपवास किया? मूसा ने कितने दिनों का उपवास किया? दानियल ने कितने दिनों का उपवास किया? 21 दिन का। 3 दिन भी किया बीच में, 21 दिन का। एस्तर ने कितने दिन का किया? 3 दिन का। सबको पता, परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। इजराइलियों ने एक जगह 1 दिन का उपवास किया।
बहुत बार लोगों ने एक एक दिन का उपवास किया। आज मेरा टॉपिक बहुत छोटा होगा, लेकिन आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर होगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं हम सुबह सुबह उपवास जब रखते हैं तो क्या हम चाय पी ले? बहुत सारे लोग कहते हैं कब हम खाना खाएं? बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि हमें कब खाना खाना है। आपकी जब रूह की तृप्ति हो जाए कि आज मैंने यीशु से बात कर ली है, आप खाना खा लें। जब आपको लगे कि आज मुझे मेरा यीशु के साथ मिलाप हो गया है, आप खाना खा लें। क्या आपको, बहुत सारे लोग छुट्टी लेकर उपवास रखते हैं। अब जिनके पास छुट्टी नहीं है, जिनके लगातार 6 दिन काम है, वो कैसे उपवास रखें? क्या वो उपवास रखें ना? क्वेश्चन है। अगर किसको शुगर है, अगर किसका बीपी हाई होता है, वो बेचारे कहेंगे हम क्या करें? तो क्या करेंगे वो? क्या करें वो? अगर आपकी छुट्टी है, आपकी छुट्टी नहीं है, अब सुबह जल्दी उठे। हमारे बीच में आज लक्ष्मी जी आए। लक्ष्मी जी जब घर पे आए तो वो मुझे बहुत खुशी हुई, दिल मतलब कि ऐसा रूह मेरी ऐसे कांप गई। उन्होंने कहा 4 बजे से मैं उठी हुई हूँ, मैंने कितना काम भी कर लिया। 4 बजे से उठी हुई, कितना काम भी कर लिया, लेकिन मैं आज मतलब 9 बजे हमारे घर में थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 4 बजे से उठकर घर के खाना बना के, रोटियां बना के, फिर भी अपना काम करके, फिर भी हमारे पास 9 बजे, फिर भी कह रही मैं अभी तरोताजा हूँ। हालेलुया, सचमुच परमेश्वर का धन है। ये कब होता है मैं आपको बताऊंगी, ये कब होता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको बल देता है, पर आपके अंदर जो धुन हो जाती है एक पलूस की तरह, जब धुन होगी आप सब कुछ कर सकोगे। हालेलुया। जब आपके अंदर धुन होगी, जब आपको पता होगा मुझे 4 बजे उठना, आप अलार्म भी ना लगाएं, एग्जैक्ट 4 बजे से 1 मिनट पहले आपकी जाग खुल जाएगी। हालेलुया। आप नोट करिए। अब जो जिनके रोज सुबह काम है वो फास्ट कैसे रखें? सुबह जल्दी उठें, अपना घंटा 1.5 घंटा परमेश्वर को दें, आत्मा में बने रहें, आत्मा में प्रार्थना करते रहें, और जब उनकी छुट्टी हो तब 1 घंटा लगाएं, 2 घंटे लगाएं, और दिन में ज्यादा से ज्यादा क्या करें? किसी से ज्यादा बात ना करें, किसी को एक्स्ट्रा आंसर ना दें, किसी के साथ ज्यादा लड़ाई ना करें, किसी को पलट के जवाब ना दें, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें, आत्मा में प्रार्थना में बने रहें, तब आप फास्ट आप कर सकते हो। हालेलुया। आपको लगे कि आज मैं प्रभु की हुजूरी में, आज मुझे कुछ मेरे अंदर महसूस हो रहा कुछ। अगर आपने ऐसा फास्ट नहीं रखना तो आप छुट्टी लेकर आप 4 घंटे परमेश्वर की हुजूरी में बंद कमरे में बैठ सकते हो। जितनी ज्यादा दुआएं उतना ज्यादा आशीष। पर परमेश्वर के दास ने गीत लिखा, अब तक अभी तक हमने कभी पहुंचाया नहीं, ज्यादा दुआएं ज्यादा बरकत, कम दुआएं कम बरकत। जितना उपवास है उतना आपको उतना ही प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आप उसमें लिक्विड ले सकते हो, आप पानी पी सकते हो। अगर आपने वैसा भी फास्ट नहीं रखना तो वैसा भी बिना खाने के। एस्तर ने कौन सा फास्ट रखा था? बिना खाना खाए, कुछ खाना नहीं, कुछ खाया पिया नहीं। कई लोग गिरते रहेंगे, ड्यूटी पे कहेंगे गिर गए, हाथ होता ना ऐसे। लेकिन यीशु मसीह का फास्ट कौन सा था? बिना खाए पिए 40 दिन। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल कुछ नहीं था, ड्राई, बिल्कुल पूरा। यीशु मसीह, वो यीशु मसीह थे। हालेलुया, हालेलुया, वो यीशु मसीह थे। जीसस फास्ट कोई रख सकता? आज मैं एक ऐसा फास्ट बताऊंगी आपको। जीसस फास्ट कोई रख सकता है? बहुत मुश्किल है। यीशु मसीह वचन के द्वारा जीवित थे। हमें उस हद तक पहुंचेंगे तब हम रख पाएंगे। बहुत सारे लोगों ने रखने की कोशिश की, फिर आप हिस्ट्री देखें, बहुत सारे लोगों ने रखने की कोशिश करी है, बहुत सारे लोग मर गए, हमारे बहुत सारे लोग खत्म भी हो गए, क्योंकि विश्वास तो है, लेकिन वो जो ताकत है, वो ताकत कहां से आएगी? वचन से। वो उस लेवल तक जाना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा? जब यीशु मसीह 40 दिन का फास्ट रख चुके हैं तो 40 दिन वो क्या कर रहे थे? शैतान का सामना कर रहे थे, एक एक पल में। और आपको पता लास्ट में शैतान के साथ उनकी कैसे बातचीत हुई। शैतान का सामना करने वाले और जो प्रभु में पक्के हो जाते हैं वो कैसे फास्ट रख करते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं 40 दिन के फास्ट, ऐसे भी करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने घुटने काले किए, बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर को पाया है। हालेलुया, हालेलुया।
लिखा गया यीशु मसीह जब फास्ट करके निकले तो लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार में कि यीशु मसीह आत्मा की समर्थ से भरा हुआ जंगल से बाहर आया। हालेलुया। यीशु मसीह किससे भर गए थे? आत्मा की समर्थ से भर चुके थे। हालेलुया। और जब आप कब कब फास्ट रखते हो? आपको कब कब जरूरत पड़ती है फास्ट रखने की? जब आप कमजोर होते हो। यस बोलते जाइए। जब हम पर कोई काम नहीं बनता। एस्तर ने कब फास्ट रखा? एस्तर के फास्ट के पीछे एक एम होता है फास्ट रखने का। आप मान लो आपने आप कहेंगे आज आपने सोचा भी नहीं फास्ट रखने का, तो आप कहेंगे आज मेरा फास्ट है। किस लिए? अपने आप से पूछोगे, पता ही नहीं किस लिए फास्ट है। एक आपका एम होना चाहिए, मैंने आप किस लिए फास्ट रखना है, कारण होना चाहिए कि आपने किस लिए फास्ट रखा है। आपको परमेश्वर से कुछ पाना है, उसके पास जाओगे। मान लो कि आप राजा के पास जाते हो, राजाओं के राजा के पास आपको कुछ चाहिए, उससे आपको उसकी हजूरी में चाहिए। आप यीशु मसीह किस लिए फास्ट रखा था? यीशु मसीह ने समर्थ से भरने के लिए, पूरी तरह आत्मा से भरने के लिए। अगर आपके पास कोई डिमांड नहीं है तो आप यीशु मसीह को प्यार को पाने के लिए भी फास्ट रख सकते हो। लेकिन रीजन तो होना चाहिए, मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, मैं वरदानों से भरने के लिए, परमेश्वर से समर्थ पाने के लिए मैं फास्ट रखूंगा। ये भी रीजन है एक। हालेलुया। अगर आपसे कोई चीज नहीं छूटती, आप उसके लिए भी फास्ट रख सकते हो। आपसे कोई चीज नहीं छूटने पा रही, लड़ाइयां, झगड़े, झूठ, क्रोध, आप परमेश्वर के आगे जाइए, फास्ट रखिए। प्रभु ये बात मेरे से नहीं छूट रही। आप खाना मत छोड़िए, लेकिन आप ऐसा करें, उस दिन कहें प्रभु खाना आप एक दिन का, उस टाइम तक खाना मत खाएं, उस टाइम तक पानी मत पिए, चाय मत पिए, जब तक आपकी प्रार्थना चल रही है। लेकिन एक प्रण जरूर करें, एक एक करके चीजों को छोड़े। प्रभु इस बार फास्ट में मैं अपने गुस्से को छोड़ूंगा, इस बार प्रभु मैं फास्ट में अपनी चुगलियों को छोड़ूंगी। तब तो मजा भी है फास्ट रखने का। जीवन बदलना चाहिए फास्ट में, जीवन बदला नहीं। हमने अपने पैसे बचाए हैं, हमने अपने शरीर को पतला किया है, डाइटिंग की है। कोई पूछे मेरे से, मैं बताऊं कि मैं 40 दिन फास्ट से मैं पूरे के पूरे फास्ट रख के आज आया हूं 40 दिन बाद। ऐसा नहीं है। आपकी जिंदगी से, मेरी जिंदगी से पता चलना चाहिए कि हमने फास्टिंग जीवन, फास्टिंग डेज से निकले हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप सब सहमत हो? यस। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह का फास्ट क्या था? जीसस ईश्वर की समर्थ पाना। डैनियल का फास्ट क्या था? सपनों के अर्थ को जानना, रहस्य को जानना। हालेलुया। एस्तर का फास्ट क्या था? अपनी कौम को बचाना। अगर आपको लगता है कि कहीं आपके घर के अंदर प्रॉब्लम है, कहीं परेशानी है, आप ये मत कहिए ये इंसान बदल नहीं सकता। निनवे शहर में कौन गया? योना जा ही नहीं रहा था। क्या कहां जा रहा था वो? यीशु परमेश्वर ने कहा जाने को? निनवे को। क्यों नहीं जा रहा था? कि वहां के लोग बदलेंगे नहीं, वहां के लोग विचारी हैं, वहां के लोग गंदे हैं। हम भी कई बार हमारे दिल दिमाग सोचों में भी यही फंसा रहता है, कीड़ा फंसा रहता है, ये इंसान नहीं बदलेगा। अरे तू तो बदल नहीं सकती, तू तो बदल नहीं सकता। अगर आप चाहते हो कोई बदले, आप उसके लिए घुटने टेके उपवास में आए। निनवे शहर में कौन गया था? योना नबी ने प्रचार किया, और उस वहां के राजा ने क्या किया? रात पे बैठ गया, टाट ओढ़ा। उसका टाट ओढ़ना बहुत बड़ी बात थी। राजकीय वस्त्र उतार दिए, अपना राजकीय अपना मुकुट उतार के राख पे बैठ गया, टाट पहन लिया और अपने आप को दीन और नम्र किया। इवन वहां के पशुओं ने भी क्या करा? उस टाइम उनको भी कुछ खाना ना मिला। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा उन्होंने फास्ट रखा और परमेश्वर उनकी दुहाई को सुना और परमेश्वर ने उनको क्षमा कर दिया। पश्चातापी मेरा फास्ट है, पश्चातापी मेरा उपवास है। अगर गुनाह हो गया कोई, पाप हो गया कोई, आप डरिए मत। उसी समय परमेश्वर के नजदीक जाइए, परमेश्वर के पास जाए, घुटने टेके और परमेश्वर को कहें मैंने ये कर दिया है, मेरे से ये हो गया है, अब तू मेरा बाप है, तू मुझे क्षमा कर, तू मुझे मैं तेरे पास आ गया हूँ।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या हम ऐसा करते हैं? हमारे क्या मेरे और आपके उपवास में कोई एम है? कुछ है एम? कोई कारण है कि हमने क्यों उपवास रखा? अगर आपसे चर्च नहीं आया जा रहा तो आप उपवास रखिए, प्रभु मुझे चर्च जाने के लिए मेरी मदद और सहायता कर। बहुत सारे लोग चर्च आ ही नहीं रहे, बहुत सारे लोग चर्च ही नहीं आते। कितने पासी ने कितने जनों के नाम लिखे हुए हैं जो घर में बैठे रहते हैं। हमारा दिल नहीं करता, हमारा दिल नहीं करता। दिल को नम्र और कठोर करना किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। आप पश्चातापी फास्ट रख सकते हो, परमेश्वर के करीब जाने के लिए फास्ट रख सकते हो। कभी कभी आपको लगता है कि मेरी जो परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो टूट चुका है। जब नए साल पे आप सोचते हो कि परमेश्वर को मुझे बहुत पाना है, मुझे यीशु मसीह को जानना है, मुझे यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना है, तो आप फास्ट रख सकते हो। हालेलुया। आप 30 को, 31 को, पहली को, आप हर एक फ्राइडे को फास्ट रख सकते हो कि परमेश्वर मेरा रिश्ता तेरे साथ बना रहे। प्रभु मेरे अंदर ये कमी है, प्रभु मैं बहुत बोलता हूँ, प्रभु मैं बहुत बोलती हूँ, प्रभु मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर गुस्सा है, वो खत्म कर दे। हमें याद रहता है। हालेलुया, हालेलुया। सो हमें उपवास कैसे करना है? जीसस फास्ट, और कौन सा मैंने फास्ट बताया? एस्टर फास्ट, और कौन सा बताया? डैनियल फास्ट में बताऊं कि डैनियल फास्ट बहुत ज्यादा एक बहुत उम्दा फास्ट है। डैनियल फास्ट जो है, बहुत सारे लोग कई बार आपको सुने मिलेंगे, वो कहते हैं कि हमने 2 साल तक डैनियल फास्ट रखा, हमने 5 साल तक डैनियल फास्ट रखा। लेकिन डैनियल फास्ट है क्या? डैनियल फास्ट है क्या? मैंने जीसस फास्ट बताया, यीशु मसीह कहाँ चले गए? जंगल में चले गए। एस्टर फास्ट बताया, 3 दिन उन्होंने ना कुछ खाया ना पिया, सहेलियों के साथ बैठ के परमेश्वर की आराधना करी, प्रार्थना करी। हालेलुया। एक और है, हन्ना का फास्ट था। वो कौन सी हन्ना थी? जिसको भी नहीं, उसका फास्ट नहीं बताया गया, उसकी प्रार्थना बताई गई है। एक हन्ना थी, लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में, वो परमेश्वर के मंदिर में बैठी रहा करती थी और प्रतिदिन परमेश्वर की बाट जोती थी। और लिखा गया वो विधवा थी, लिखा गया कि वो 84 साल से विधवा थी। पढ़ लेना उसको जाके 2 अध्याय में, वहां पे हन्ना की बात की है, वहां पे शमौन की बात की गई है। यीशु मसीह 8वें दिन कब लाए गए? यीशु मसीह को मंदिर में कब लेके आए थे? 8वें। यीशु मसीह के पैदा होने के कब लेके आए थे यीशु मसीह को मंदिर में? 8वें दिन। तो 8वें दिन जब यीशु मसीह को लेके आए तो उसने क्या कहा? वो यीशु मसीह की बाट जो रही थी, 84 साल से विधवा से 110 साल तक हो गई थी उसकी उम्र। लिखा गया कि दिन रात वो किसको नहीं छोड़ती थी? मंदिर को नहीं छोड़ती थी, अंदर बैठी रहती थी, प्रार्थना में रहती थी, उपवास में रहती थी। किस कारण रहती थी? परमेश्वर को देखने के लिए। पता था उसको कि मुक्तिदाता आएगा, उद्धार करता आएगा, एक दिन उसका मुझे पता चलेगा। उसी मंदिर में यीशु मसीह 8वें दिन चले गए। हालेलुया। आपकी उम्र मायने नहीं रखती, आप 70 साल की 80 साल की हो, आप कभी भी परमेश्वर को पाने के लिए, उसको देखने के लिए, आप परमेश्वर की हजूरी में जाने के लिए आप उपवासी दिन जी सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। आपके कर्जे नहीं खत्म हो रहे, आपके हालात बदतर से बदतर होती जा रहे हैं। आपको क्या करना है? फास्ट रखना है। हालेलुया। आपको क्या करना है? फास्ट रखना है। फास्ट रखने का वही मैं मीनिंग बता रही हूँ। आप खाने की ज्यादा परवाह नहीं करनी, एक खाना छोड़ दो, आप एक मील छोड़ दो, आप उस मील को किसी गरीब को दे दो। और क्या करना है? परमेश्वर की हजूरी में जाना है। अगर आप परमेश्वर की हजूरी में नहीं जा रहे, इसका मतलब आपका फास्ट व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। निकाले आपको आज मैं बता, एक मोसेस फास्ट है। मोसेस फास्ट कौन सा है? मूसा कहाँ गया था? पहाड़ पे गया था। क्या किया पहाड़ पे जाके? आज्ञा ली यीशु परमेश्वर से। मोसेस फास्ट, वो फास्ट भी आप और मेरे लिए बहुत मुश्किल है। पहाड़ पे चला गया, 40 दिन और 40 रात कुछ ना खाया ना कुछ पिया। परमेश्वर को आमने सामने उसने देखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डैनियल फास्ट, अब हमने जाना है डैनियल फास्ट। मैं आपको बताना चाहती हूँ डैनियल फास्ट। निकाले डैनियल नबी की किताब, उसका पहला अध्याय। डैनियल नबी की किताब, उसका पहला अध्याय।
उसकी 12 आयत निकालिए, पढ़ दीजिए 12 आयत। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। हालेलुया। दानियेल ने क्या कहा? नबूकदनेस्सर राजा को क्या कहा? मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को क्या कितने दिन तक जांच? 10 दिन तक 10 दिन तक जांच, और हमारे खाने के लिए क्या दिया जाए? साग पात, और पीने के लिए पानी ही दिया पानी ही दिया जाए। और आपको पता है उनके चेहरे किससे ज्यादा चमक रहे थे? जो मांस मछली खा रहे थे, उनसे ज्यादा उनके चेहरे क्या हो रहे थे? चमक रहे थे। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे 10 की 2 पढ़ेंगे, 10 की 2, इसी दानियेल नबी उसका 10 उसकी दूसरी आयत। उन दिनों में दानियेल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। 3 सप्ताह कितने बनते हैं? 3 हफ्ते। 3 हफ्ते कितने दिन बनते हैं? 21 दिन की बात हो रही है। हाँ जी। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। इसका मीनिंग क्या है? 3 सप्ताहों में पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस, ना दाख मधु, ना अपने मुंह में रखा। इसका मतलब खाना तो उसने खाया, लेकिन पहले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? साग पात उसने मांगा था, और साग पात और पानी पिया था। ना उसने जूस पिया, ना उसने कुछ ऐसा स्वादिष्ट भोजन किया। उसने क्या सा भोजन किया दानियेल ने? अब डैनियल फास्ट जानना चाहते हो? डैनियल फास्ट आप देखिए, डैनियल कैसा फास्ट रख रहा था? स्वादिष्ट भोजन कोई नहीं, सिंपल खाना, कोई मीट मच्छी नहीं। कई लोग ऐसा फास्ट रखते हैं कि 40 दिन उन्होंने कोई शराब नहीं पीनी, 40 दिन उन्होंने कोई जूस नहीं पीना, 40 दिन उन्होंने कोई मीट मछली नहीं खानी, लेकिन जिस तरह से ईस्टर आ गया उस दिन सब कुछ ही खाना है, सब कुछ चलेगा उस दिन। ईस्टर आ गया उसके बाद तो पूरे हमने महीने का वो निकालना है, कसर कटनी है पूरियां। ये फास्ट नहीं है। 40 दिन के लिए छोड़ दिया। हमने जो चीज छोड़नी है, हमने वो चीजें छोड़नी जो हमारी जिंदगी को परमेश्वर के साथ जोड़ती हैं, जो हमारी जिंदगी को परमेश्वर के साथ, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होता है। हालेलुया। अब इसको स्वादिष्ट भोजन और ये इन चीजों से इनको पता था कि मैं राजा के पास रहता हूँ, राजा ये चीजें खाता है, मुझे ये चीजें नहीं खानी और मुझे इन चीजों से दूर रहना है। और उसमें लिखा गया, फिर पहले महीने के 24 के दिन को, पढ़ दीजिए। फिर पहले महीने के 24वें दिन को, जब मैं हिजकेल नामक नदी के तट पर था, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने। जैसे ही उसने ऐसा फास्ट रखा 21 दिन उसने कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं। डैनियल फास्ट। बहुत सारे लोग, मैंने थोड़े दिन पिछले दिनों में मेरे कोई रिश्तेदार तो उन्होंने कहा हमने डैनियल फास्ट रखा इतने साल तक। मसीहों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है। डैनियल फास्ट, ना तो स्वादिष्ट भोजन किया, ना मांस, ना दाख मधु, मतलब कि कोई भी दाख मधु मतलब कि अंगूरों का रस या जूस कुछ नहीं पिया। जैसे ही उसने कहता, मैंने क्या करा, मैं जब नदी के तट पर गया, जब मैंने आंखें उठाई तो मैंने क्या देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफाज देश के कुंदन में कमर का बंधे हुए एक पुरुष खड़ा है, और उसका शरीर कैसा है? फिरोजा के समान, और उसका मुख कैसा है? बिजली के समान, उसकी आंखें कैसी हैं? जलते हुए दीपक सी, उसकी बाहें और पांव चमकते हुए, पीतल के और उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा है। आपको पता है वो कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। जैसे उसने ऐसा फास्ट रखा, उसको यीशु मसीह के दर्शन हुए। हालेलुया। उसमें लिखा 7वीं आयत में लिखा, क्या लिखा 7वीं आयत में? उसको केवल मुझ दानियेल ही ने देखा और मेरे संगी मनुष्यों को कुछ भी उसका दर्शन ना हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। तब मैं अकेला रहकर ये अद्भुत दर्शन देखता रहा, इससे मेरा बल जाता रहा। जब उसने ऐसा दर्शन किया, फिरोजा जैसी आंखें, जब उसने दर्शन किया, बिजली के समान उसका मुख था, आंखें जलते हुए दीपकों के जैसी थी और उसके पांव पीतल के जैसे थे, और उसका जो शब्द था बहुत सारे भीड़ जैसे शब्द थे। जैसे आप मान लो बहुत सारी भीड़ है, उसके शब्दों जैसा शब्द था उसका।
और कहता मैं उसके जब मैंने तो सब कुछ सुन रहा था, लेकिन मेरे संगी लोग जो मेरे साथ थे उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं देखा। लेकिन वो थरथरा रहे थे। थरथरा क्यों रहे थे? क्योंकि उसकी हजूरी जो थी बाकी लोगों को भी महसूस हो रही थी। चाहे वो देख नहीं रहे थे, चाहे वो सुन नहीं रहे थे, लेकिन उसकी हजूरी महसूस हो रही थी। जब आप परमेश्वर की आराधना करते हो, जब परमेश्वर यहाँ पे होता है, आप उसको महसूस करते हो, आप आत्मा से भर जाते हो। आज कितने जनों ने परमेश्वर की आराधना में अपने आप को आत्मा से भरे हुए पाए? हालेलुया। क्योंकि उसकी उपस्थिति में कोई भी आम तरह खड़ा नहीं रह सकता। अगर आप आम व्यक्ति की तरह खड़े, इसका मतलब परमेश्वर की हजूरी में आप बैठे नहीं। हालेलुया। और लिखा गया है, उसने लिखा कि मैं छिपने के लिए वो भागने लगे, और उसका क्या उसके साथ क्या हुआ? कहता मेरा बल और मैं भ्यातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल ना रहा। मतलब जब एक इंसान है, जब वो परमेश्वर के समर्थ को देखता है और वो उसके अंदर कोई भी बल नहीं रहता। मैं ऐसी बात बता रही थी, जब मैं दानियल नबी की ये किताब पढ़ी तो मैंने आपसे बात शेयर करी। जब आप कहीं भी चले जाओ, शादी में चले जाओ, ड्यूटी करके आओ, सब काम करोगे, जब आप चर्च से जाते हो, जब आप आत्मा से भर कर जाते हो, जब परमेश्वर के वचन को ग्रहण करके मनन करके जाते हो, आप घर जाते क्यों गिरते हो? क्यों थक जाते हो? आपका दिल करता है कि हम काम पे ना जाए, हम सो जाए। होता सबके साथ ऐसे? होता है ना? क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के आत्मा से भर जाते हो, आपके अंदर कुछ होता है, आप दूसरी दुनिया के साथ मैच नहीं कर पा रहे होते अपने आप को। आपको दिल लगता है मैं इसी जुनून में बस मैं छो जाऊं। परमेश्वर आपको उस जुनून से, उस धुन में भर देता है। आप फिर आम व्यक्ति नहीं रहते, आप नहीं रहते, आपका बल घट जाता है, आप बेसुध हो जाते हो। हम कितनी 12-12 घंटे की ड्यूटी करके आते हैं, आके सारा काम घर का करते हैं, लेकिन जब चर्च से जाते हैं तो दिल करता हम दिल करता हम ऐसा लगता हम थक गए। हालेलुया, हालेलुया। उसने फिर एक और चीज देखी, उसने देखा किसी ने हाथ से मेरी देह को क्या कर लिया है? छू लिया है। हालेलुया। और उसने लिखा मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया। तब उसने मुझसे ये वचन कहा, तब मैं खड़ा हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर। मेरा कहने का मतलब, आपको बताने का मतलब यही है, जब आप परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ते हो, जब आप परमेश्वर के लिए किसी चीज को अर्पण कर देते हो, परमेश्वर स्वयं आके आपके साथ बात करता है। सपनों के जरिए आपसे बात करता है। फास्टिंग की बहुत बड़ी वैल्यू है। फास्ट के साथ आप परमेश्वर को मना सकते हो, परमेश्वर के निर्णयों को बदल सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर के साथ आप बात करके परमेश्वर को आप कह सकते हो कि प्रभु ये मेरे लिए कर दे। हालेलुया, हालेलुया। दानियल फास्ट का मीनिंग क्या है? दानियल फास्ट में क्या हुआ? आपने क्या देखा? 21 दिन दानियल ने क्या ना किया? खाया तो है, हो सकता उसने दिन में एक बार खाया हो, लेकिन उत्तम भोजन नहीं खाया। साग पात खाया, सब्जियां खाई। डैनियल फास्ट कभी अब सोचना, डैनियल फास्ट आप रख सकते हो। डैनियल फास्ट कभी रखें। उस डैनियल फास्ट के साथ जैसी आज कह रही थी लक्ष्मी, ऐसी पावर मिलती है। आप ज्यादा खाते हो, हम ज्यादा खा के जब सो जाते, सुबह हमारी जाग नहीं खुलती। ऐसा होता है जब हम अपने आप को भर के खाते हैं, पेट भर के खाते हैं, तो हमारी सुबह हम उठा नहीं जाता। दोपहर को हम खा के सोते, उठा नहीं जाता। इसलिए हमें जीने के लिए खाना है, हमें ये नहीं भर के खाना है। तो हम फास्टिंग में हमारा यही होता है, आप एक मील लें, दिन में एक बार खाना खाएं और परमेश्वर की हजूरी में बने रहें। परमेश्वर की हजूरी में बने रहें। अगर आपका यहाँ कोई मस्ट नहीं है कि आपने ये नहीं खाना, आपने साग पात ही खाना है, आपने स्वादिष्ट भोजन नहीं करना, वो आपके ऊपर है। वो किसके ऊपर है? आपने परमेश्वर के साथ क्या प्रण किया, वो आपके ऊपर है।
रिंकी ने कैसा फास्ट रखा वैसा ही सरोज जी रखेंगे, ऐसा नहीं है। सरोज जी का अपना प्रण है परमेश्वर के साथ, उसने कैसा रखना है। रिंकी का अपना है, उसके साथ कैसा रखना। आप किसी को जज मत करें। आपके घर में चिकन बना है, ये फास्ट चल रहे हैं। आपके घर में ऐसा चल रहा है, ये फास्ट चल रहा है। ये आपने किसी को जज नहीं करना। आपका परमेश्वर के साथ एक कमिटमेंट है, आपके परमेश्वर के साथ एक आपका इकरार है कि मुझे प्रभु मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे ऐसा फास्ट रखना है। हालेलुया। जब आप वैसा फास्ट रख के परमेश्वर के आगे जाते हो तो परमेश्वर आपको दर्शनों में बात करता है, परमेश्वर आपके साथ बात करता है, परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ता है। आप फास्ट रखें, अगर कोई काम नहीं होता, अगर काम फंसा हुआ है, अगर हम क्यों चेन प्रेयर करते हैं? चेन प्रेयर में क्या होता है? मैं इसीलिए कहती हूँ जो कंडक्ट करता है वो फास्टिंग में बैठ के कंडक्ट करे, कम से कम वो तो कंडक्ट करे फास्टिंग में बैठ के। बाकी लोग तो चलते फिरते दुआ करते रहते हैं, हम नहीं उनको कुछ कह सकते, लेकिन कोशिश करें, आपके पास टाइम है तो 4 घंटे आप फास्टिंग में बैठे। अगर आपको परमेश्वर से कुछ पाना है तो उस दिन लोग भी प्रेयर कर रहे हैं, आप भी प्रेयर करें, और परमेश्वर को हो नहीं सकता परमेश्वर आपकी बात को ना सुने। हालेलुया। ये हो नहीं सकता कि परमेश्वर आपके इरादों को पूरा ना करे। हालेलुया। हन्ना ने मैं बताया 84 वर्ष से वो विधवा थी और वो क्या कर रही थी? मंदिर को नहीं छोड़ रही थी, उपवासी। 100 साल से भी ऊपर उसकी उम्र थी और क्या कौन सा जीवन जी रही थी? उपवास वाला। मरी नहीं थी वो। हम मर नहीं जाते खाना छोड़कर। अगर हम हल्का फुल्का भी खाना खाते हैं तो हम अच्छी तरह हम जीते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर हम आपको मैं बताना चाहती हूँ, आप निर्णय करें परमेश्वर के वचन को मनन करने का। इन 40 दिनों में मैं इतने घंटे प्रेयर करूंगा, मैं ये छोड़ूंगा, मैं ये छोड़ूंगी। हालेलुया। मैं डैनियल फास्ट रखूं कि मैं कौन सा फास्ट रखूं? बाकी फास्ट तो कि मैं एस्तर वाला फास्ट रखूं। एस्तर वाला फास्ट रख सकते हो आप, वो तो 3 दिन 3 रात कुछ नहीं होगा उससे, आप रख सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर से बात करने के लिए, परमेश्वर की समर्थ को पाने के लिए, आपकी कोई काम रुके हैं उनको उनमें से निकलने के लिए आप फास्टिंग में जाएं। ये काम हो ही नहीं रहा, ये होना ही नहीं है, ये कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा बाइबल में कहीं भी लिखा नहीं है। हालेलुया। हमारी बाइबल ये हमें बताती नहीं है। हालेलुया। सो उपवास के जरिए हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, अपने समय को हम निकाल सकते हैं। हालेलुया। पश्चाताप करें, अपने पापों का अंगीकार करें। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। और कोई आपका क्वेश्चन है तो आप चर्च के बाद आप पूछ सकते हो कि आपके और क्या कोई आपके मन में कोई और दुविधा है फास्ट को लेकर। आप ड्यूटी पे रख सकते हो, मैंने बता दिया ड्यूटी में भी रख सकते हो। ड्यूटी के साथ कैसे रखना है, अगर आपकी छुट्टी है आपने कैसे रखना है। एक और काम करना है, लोगों के साथ कम से कम बात करनी है। ज्यादा बात, अगर आपने बात करनी है तो टू द पॉइंट बात करें, लंबी लंबी बातें मत करें। हालेलुया। और क्या क्या करना है? परमेश्वर के साथ ज्यादा से ज्यादा, हाँ, परमेश्वर के साथ ज्यादा से ज्यादा हमें समय बिताना है। हालेलुया। फास्टिंग डेज में आपने ये याद रखना है, जिस दिन गुड फ्राइडे आएगा उस दिन आपको सबको सुबह से लेकर शाम तक कौन सा फास्ट रखना है? एस्तर फास्ट, एस्तर वाला फास्ट रखना है। हालेलुया। उस दिन गुड फ्राइडे वाले दिन आपके लिए कंपल्सरी हो जाता है, क्योंकि यीशु मसीह स्लीप पर टंगे हैं, हमने उनके दुखों में शामिल होना है। उस दिन हमें एस्तर वाला फास्ट रखना है। अभी आप डैनियल फास्ट रख सकते हो, अभी आपको जैसे आपको गाइड परमेश्वर करता है आप वैसा फास्ट रख सकते हो। आपने पाप किया है, आपको लगता है मेरे से कोई पाप हुआ है, मुझे उसके लिए पश्चाताप करना है। आपको लगता है कि मेरे जीवन में ये काम हो नहीं रहा, हो सकता है मेरे ऐसे पाप हो जिसकी वजह से परमेश्वर मेरे से नाराज है, मैंने किसी को ऐसी बात कही हो जिससे परमेश्वर मेरे से नाराज है, तो आप परमेश्वर के सामने आए, घुटने टेके और पश्चातापी जीवन जिए। हालेलुया। पश्चातापी प्रार्थना करें। आइए हम अपने घुटनों पे आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात करे, परमेश्वर आपको प्यार करता है, वो आपके साथ बात करना चाहता है। अपने घुटनों पे आएंगे, एक एक बच्चा घुटनों पे आएगा, क्योंकि निनवे के लोगों ने जब फास्ट रखा, अभी हम थोड़ी देर के लिए घुटनों पे आएंगे। जब निनवे के लोगों ने फास्ट रखा तो कैसा फास्ट रखा? उसमें बच्चे भी शामिल थे।
दूध पीते बच्चे भी उसमें शामिल थे, उसमें गाय भैंस सब लोग शामिल थे। हम आज कहें परमेश्वर मुझे ऐसा फास्ट रखने का बल दे जैसा तू चाहता है। हालेलुया। तू मेरे से बात कर, मैं कैसा फास्ट रखूं? मैं डैनियल फास्ट रखूं कि मैं एस्तर फास्ट रखूं? मैं कौन सा फास्ट रखूं? परमेश्वर तुम मुझसे बात कर। मेरे प्रभु मेरे से गुनाह हुए हैं, मेरे से पाप हुआ है, मैंने किसी को बुरा कहा है, मैंने किसी को दुख दिया है, मैंने किसी को माफ नहीं किया। मेरी जिंदगी में ना माफी का एक ऐसा मेरे अंदर गुनाह है जो मैंने अपने दिल में रखा हुआ है। मैं अपने आप को दूसरों से बेहतर समझती हूँ जो समझता हूँ। मैंने दूसरों पे दोष लगाने वाली मेरे अंदर आत्मा है। आप उसको अपने अंदर से वो निकाले। कहे परमेश्वर ये मेरे अंदर से इन 40 दिनों में निकल जाएं। हालेलुया। मेरे अंदर अगर मेरे अंदर प्रभु मैं टाइट नहीं देता, या टाइट नहीं, मैंने अगर तेरे पैसे को मैंने खाया है मेरे परमेश्वर, मैंने तेरे उस भेंट को खाया है मेरे परमेश्वर, आज के बाद मैं तेरा पैसा जो तेरे लिए यूज होना चाहिए वो मैं निकालूं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। मुझे ये हिम्मत और ताकत है मैं करने पाऊं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। मुझे तुझे देखना है मेरे परमेश्वर। तू मेरे पापों को क्षमा कर मेरे परमेश्वर, ताकि मैं तुझे देख सकूं, मैं तुझसे बात कर सकूं। जैसे डैनियल ने जब आंखें उठाई तो उसने देखा कि कोई सन का वस्त्र पहने हुए उसके सामने खड़ा है। क्या कभी आपको दर्शनों में परमेश्वर ऐसे दिखाई दिया? परमेश्वर आपको दिखाई देगा, परमेश्वर आपको पता नहीं चलेगा, आपको छुएगा। कहीं आपके दर्द है, तकलीफ है। जब मेरी बैकेट थी, परमेश्वर ने मुझे एक उंगली के साथ मुझे छुआ था। परमेश्वर ने मेरी उस बैकेट को उसी दिन खत्म कर दिया था। हालेलुया। आपको कोई छुएगा, आपको कोई टच करेगा, आपको पता नहीं चलेगा, आप डरोगे, लेकिन आप डरना मत, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। आपने परमेश्वर के सम्मुख जाना है, कहना है कि प्रभु मैं गुनाहगार हूँ, मुझसे पाप हुए हैं, मैंने जिंदगी में ये गुनाह किया है। आपने कहना है प्रभु के आगे। बच्चों ने कहना मैंने झूठ बोला, मैंने किसी को दुख दिया, मैंने किसी को गाली निकाली है, तो बच्चों ने भी ये परमेश्वर के आगे फास्ट रखना है। आप 1 घंटा 2 घंटे रख सकते हो, घुटनों पे आए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु।